नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजस्थान में VIP कल्चर समाप्त। आम आदमी की तरह ट्रैफिक में भी चलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। लोगों को VIP मोमेंट पर लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग तक पहुंचा मीडिया। आंसू गैस के गोले लोड करते दिखे जवान। पुलिस ने वीडियो किया डिलीट। किसानों का दिल्ली कूच रुका, आज जाएंगे दिल्ली। शंभू सीमा पर मन से हुई घोषणा। खनौरी बॉर्डर पर लगाए गए सफेद झंडे। फिलहाल पुलिस और किसानों के बीच शांति का माहौल। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। रोजगार किसानों के मुद्दे पर हो रहा प्रदर्शन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA में फिर मचा सियासी घमासान। राजेंद्र राठौड़ के बेटे के निर्वाचन को सेक्रेटरी ने असंवैधानिक बताया। पराक्रम बोले नियम अनुसार हुआ चुनाव। JN भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन सिंह मीणा की गैंग पेपर लीक करवाने में थी टॉप पर। नेपाल में था मास्टरमाइंड। जाने कैसे चोरी करते थे पेपर और कैसे पहुंचा स्टूडेंट्स तक। संदेश खाली की महिलाएं बोली, साझा घर से उठवा लेता था। 18 की हो या 40 की, किसी को नहीं बख्शा। 13 साल से सह रहे अत्याचार। दिल्ली में चल रहे नोवे रायसीना डायलॉग में बोले ग्रीक PM, भारत लोकतांत्रिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत। रायसीना डायलॉग में कहा, भारत से साझेदारी यूरोप की विदेश नीति का आधार हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से सशक्त बनेंगे शिल्पकार और कारीगर। ADM बोले, हाथ और औजारों से होने वाले लुप्त हो रहे कामों को मिलेगा बढ़ावा। जाने क्या है PM विश्वकर्मा योजना इस वीडियो में। यूपी में इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा फाइनल। सपा ने 17 सीटें कांग्रेस को दी। प्रियंका गांधी ने किया मध्यस्थता का काम। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बातचीत से संभव हुआ मामला। कानूनविद फली S नरीमन का निधन। इमरजेंसी के विरोध में ASG पद से दिया था इस्तीफा। 2007 में पद्म विभूषण से हुए थे सम्मानित। मराठा आरक्षण पर फिर फंसा पेच, फिर आंदोलन की तैयारी। मनोज दरांगे बोले, अब बच्चे बुजुर्ग भी होंगे शामिल। ये सरकार अंग्रेजों से भी बुरी। कल ही 10% आरक्षण देने की हुई थी बात। UN में गाजा सीज फायर पर अमेरिका का फिर अड़ंगा। तीसरी बार वीटो लगाया। इजराइल हमास जंग में अब तक 28,000 मौतें। कनाडा से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट के कॉकपिट में आग। टेक ऑफ से चंद मिनटों बाद यूटर्न। घटना के 18 दिन बाद पायलट का ऑडियो वायरल। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 72,623 पर बंद। निफ्टी भी 141 अंक टूटा। पेटीएम में लगातार चौथे दिन अपर सर्किट। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी। नेटवर्थ 9.45 लाख करोड़ रुपए हुई। सर्गेई ब्रिन को पीछे छोड़कर हासिल किया मुकाम। मराठा आरक्षण बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पास। नौकरी और कॉलेज एडमिशन में मराठाओं को मिलेगा 10% एडिशनल रिजर्वेशन। इसरो को मानव अंतरिक्ष मिशन में एक और बड़ी सफलता। C-20 क्रायोजेनिक इंजन ह्यूमन रेटिंग में पास। यह गगनयान में होगा इस्तेमाल। दिल्ली पुणे से 3500 करोड़ रुपए की म्याऊ म्याऊ ड्रग्स जब्त। फूड पैकेट में डिलीवरी होती थी। 8 लोग गिरफ्तार। पुणे की पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती। असम CM हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस पर बोला हमला। बोले, राहुल गांधी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं सीखा। उनकी न्याय यात्रा जहां भी जाएगी कांग्रेस के साथ होगा अन्याय। शादी के बाद महिलाओं को नौकरी से निकालना लैंगिक असमानता। पूर्व आर्मी नर्स के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केंद्र सरकार को आदेश, 60 लाख रुपए का दे मुआवजा। बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू। अमित शाह का विपक्ष पर हमला। बोले, कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया। भारत भले ही 1947 में आजाद हुआ, लेकिन उसमें प्राण मोदी जी ने फूके। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, ED नहीं होगी तो आधी बीजेपी हो जाएगी खाली। मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 45 खत्म करो। शिवराज वसुंधरा भी नई पार्टी बना लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज की आलोचना की। कहा, रिटायरमेंट के 5 महीने बाद फैसला सुनाना गलत। केस की फाइलें अपने पास रखना अनुचित। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की मांग। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट बोला, नारी शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ दिखाएं पितृसत्तात्मक रवैया क्यों। ममता बनर्जी का दावा, बंगाल में डीएक्टिवेट हुए हजारों आधार कार्ड। PM मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा, क्या लोकसभा चुनाव से पहले लोगों में दहशत लाना चाहते हैं। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफ स्कीम पर बोले, अगर केंद्र इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। कश्मीरी पंडितों की वापसी 370 हटने पर भी मुश्किल। पुनर्वास के लिए 8,465 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन खर्च के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं। 22 मार्च से शुरू हो सकता है IPL का 17वां सीजन। आम चुनाव के बावजूद देश में ही होंगे सभी मुकाबले। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। शेख साझा करे सरेंडर। ममता सरकार को भी लगाई फटकार। संदेश खाली में सरेआम महिलाओं से कुकर्म। दबंगों के डर से सामने नहीं आ रही महिलाएं। अब मामले ने पकड़ा तूल। आखिर कौन है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड, चलिए जानते हैं।
संदेशखाली मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में टीएमसी लीडर शाहजहां को गिरफ्तार न करने को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कहा कि ये व्यक्ति ऐसे तो आसानी से भाग नहीं सकता, जाहिर है कानून व्यवस्था की समस्या रही होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख शाहजहां एक जनप्रतिनिधि है, वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकते। देखते हैं कि क्या वह कोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि स्वतः संज्ञान मामले में हमें उन्हें यहां आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं। मामले को करीब 18 दिन से ज्यादा हो गए हैं। एक व्यक्ति जो पूरी समस्या का कारण बना है वह अभी भी भागा हुआ है। हमें नहीं पता कि वह अब तक कैसे बच पाया, पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आया। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। राज्य उसकी रक्षा करना जारी नहीं रख सकता। 5 जनवरी से फरार है शेख शाहजहां। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बावजूद इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणम ने संदेशखाली के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां जहां भी हो उसे गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। उसके खिलाफ ईडी अधिकारियों पर हमले के साथ स्थानीय लोगों के जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी पर हमले के बावजूद फरार है। संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शेख शाहजहां को ईडी की तरफ से 3 समन जारी हो चुके हैं। शेख के फरार होने पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ईडी और दूसरी एजेंसियों ने पहले उसके बांग्लादेश भागने की आशंका व्यक्त की थी। संदेशखाली हिंसा में शेख शाहजहां के साथ सिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने अभी तक सिब्बू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामिक देशों से लौटे पीएम मोदी को दोस्त रूस ने दे दिया बड़ा तोहफा। चीन के अरमानों पर फिर जाएगा पानी। जी हां, 2 इस्लामिक देशों के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी को रूस ने एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने के और करीब पहुंचा दिया है। रूस का बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बड़े ऐलान और पीएम मोदी की कतर यूएई यात्रा के दौरान आया। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलेगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमें रोकना चाहते हैं। उनका इशारा चाइना की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद रूस ने जो ऐलान किया है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को मजबूत कर देगा। इसके साथ ही चाइना पर दबाव भी डालेगा। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिकोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्य बनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो इससे दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। रूस ने चाइना के भारत विरोधी एजेंडे को चकनाचूर करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में हमारे साथ बैठे। रूस का मानना है कि असल में भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनने लायक है। आपको बता दें कि चाइना न तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर बनने देना चाहता है और न ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनते देख सकता है। सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारत ने सवाल किया कि शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की 5 स्थायी सदस्यों की इच्छा विश्व संगठन के 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज को कब तक कुचलती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में बोलते हुए जोर देकर कहा कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला समानता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समानता की मांग है कि प्रत्येक राष्ट्र को चाहे उसका आकार या शक्ति कुछ भी हो, समान अवसर दिया जाए। वैश्विक निर्णय लेने को आकार देने के लिए 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज। कंबोज की टिप्पणी परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के संदर्भ में थी, जिनके विशेष वीटो अधिकार अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के मामलों पर सुरक्षा परिषद निर्णय लेने को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं।